हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, क्वार्टर वन का सीजन जारी है। बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। एंड फिलहाल जो मार्केट बना हुआ है, हम सभी लोगों को पता है, जो कंपनी मतलब बोलते हैं ना, हर कोई अब कंपनीज के नंबर्स को ही ज़्यादा फोकस में लेकर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब बुल रन आता है तो भाई कोई भी अच्छा करे, एवरेज नंबर वाली कंपनी भी तेजी में यहाँ पे भागी लेती है। बट इस प्रकार का जो मार्केट रहता है ना, यस, जहाँ पे हम कह सकते हैं जो जिसका बिजनेस ही सिर्फ अच्छा काम करेगा, जो अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, जो अच्छे रिजल्ट दिखाएगा, बस वही आगे बढ़ेगा। बाकी तो यहाँ पे फंसे रहेंगे। एंड इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी भी कंपनी है जो अच्छा अच्छा नंबर दिखाकर भी ब्रेक लगते हुए, उनके मतलब गति पे ब्रेक लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, चीज़ें चलती रहती है, लॉन्ग रेंज में वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। बट इस वीडियो की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो जैसे कि आपको पता ही है, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था कि क्वार्टर वन के जब रिजल्ट आएंगे तो कुछ कंपनीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो शेयर पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। तो उसमें भी इस कंपनी का जिक्र हम लोगों ने किया था। क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, एआई की अगर हम बात करें, देखो कोर एआई रिलेटेड काम हमारे देश में नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल में जो बोलते हैं ना, हार्डकोर एआई रिलेटेड जो भी चीज़ें चलती है टेक रिलेटेड, वो खास करके हम देखते हैं अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, मतलब और कुछ कुछ छोटे मोटे का मतलब बाकी देशों में कंट्री, मतलब कुछ कंपनियां काम यहाँ पे करती है। वरना मेजोरिटी काम तो भाई ये 3 देश में ही है। ताइवान की बात करें, अच्छा चाइना में भी है। ठीक है, उसी में ये चीज़ यहाँ पे चलती है। बट फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसी एआई कंपनियां हैं जो कि इन बड़े एआई से रिलेटेड काम करने वाले जो एक्चुअल कंपनियां, उनके साथ इनके टाइप्स है, इनके साथ पार्टनरशिप है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। एंड ऐसी एक कंपनी है दोस्तों जो एआई रिलेटेड हमारे इधर यहाँ पे काम करते हैं, और उसके नंबर्स यहाँ पे आज के दिन मार्केट जब चल रहा था तो सामने आए। एंड फिर उसके बाद आप देख सकते हो माल खत्म हो गया। माल खत्म हो गया मतलब क्या? यस, अपर सर्किट लग गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो अपर सर्किट का अर्थ क्या होता है? खरीदने वाले आगे पर बेचने वाला कोई भी नहीं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी के नंबर यहाँ पे क्या होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मैं मतलब कहते हैं ना कि कंपनी के नंबर अच्छे हैं, ये बोलना मतलब एकदम काफ़ी मतलब ठंडा परफॉर्मेंस लगता है। लिटरली आप कह सकते हो दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट नंबर अभी तक। मतलब देखते हैं ना, हमने बहुत सारे कंपनी के नंबर को स्टडी किया, आगे भी करेंगे, पर हम यहाँ पे कह सकते हैं एक ऐसी कंपनी मतलब कमाल कर दिया इसने, कमाल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीक्वेंस जून मार्च जून का सीक्वेंस है। ठीक है, एंड रुपीज़ इन लैक्स में आई गेस। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो सबसे पहले टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल इनकम कितना है? 168 करोड़। बहुत ध्यान से देख लेना दोस्तों। देन उसके बाद अगर देखा गया एक महीने पहले, 3 महीने पहले, मतलब एक क्वार्टर पीछे जाएंगे तो 100 करोड़ के आसपास था। और उसके पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यही इनकम 50 करोड़ के आसपास था, 51 करोड़। सो आप देख सकते 50 करोड़ का इनकम 168 हो गया। 50 का 3 गुना कितना होता है? 150, उससे भी ज़्यादा। सो कंपनी का इनकम ही 3 गुना यहाँ पे बढ़ गया। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली भी 100 करोड़ का कमाई 168 करोड़ तक चला गया। ठीक है, एक ग्रोइंग सेगमेंट वाली कंपनी है। देन ये तो कमाई होगी। अब इतना कमाई करने के लिए भरपूर खर्चा भी करना पड़ता है, तो खर्चा भी देख सकते हो, लगभग 109 करोड़ का खर्चा। लास्ट टाइम 92 93 करोड़ का खर्चा, और उसके पहले 54 55 करोड़ का खर्चा। सो ठीक है, इनकम से एक्सपेंस यहाँ पे हटा देंगे तो क्या मिलेगा? इधर प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो हमारे सामने है। और ये कितना है? ऑलमोस्ट 59 करोड़, जिसको हम एनपीबीटी कहते हैं। 3 महीने पहले ये कितना था? आप कि चलो राउंडेड ही पकड़ लेते, 8.5 भी नहीं, 9 करोड़ पकड़ लेते हैं। और 1 साल पहले की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो लिटरली हम कह सकते हैं 3 से 4 करोड़ नेगेटिव था, माइनस में था, माइनस में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, -3 से 4 करोड़ से जंप डायरेक्टली लगभग 60 करोड़ हो गई। और प्रॉफिट भी देख लीजिए, यहाँ पे 3 महीने पहले का 9 करोड़ था, वो 60 करोड़ को टच कर गया। चलो टैक्स भी यहाँ पे दे देंगे, सब कुछ एडजस्टमेंट होगा तो फाइनल प्रॉफिट आएगा जो हर न्यूज़ चैनल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज फाइनल प्रॉफिट है। सो वो कितना है? राउंडेड ही फिगर पकड़ लेते हैं, लगभग 44 करोड़ का प्रॉफिट। लास्ट टाइम कितना था? 6 करोड़ के आसपास। और उसके पहले सेम, चलो राउंडेड पकड़ लेते हैं, 3 करोड़, बट माइनस में था। तो अगेन सेम स्टोरी, माइनस से प्रॉफिट मतलब प्लस में आना, मतलब ये कितनी बड़ी जीत होती है। एंड 3 महीने पहले 6 करोड़ से 44 करोड़। कैलकुलेट करके देख लेना भाई, परसेंटेज कितना बड़ा ज़बरदस्त हमें जंप देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो यही चीज़ें रहती है। जैसे कि आपको पता है जो ग्रोइंग सेगमेंट में कंपनियां काम करती है, आप देख सकते हैं इसके पहले भी कंपनी के जो नंबर्स थे वो नेगेटिव ही आते थे। ठीक है, मैं इसके पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, क्या सिखा चुका हूँ कि नेगेटिव नंबर है इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी खराब है। आपने ये देखना होता है
कि वो नेगेटिविटी से क्या पॉजिटिव जा सकती है, क्या क्या वो उस रेंज में काम कर रही है क्या। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपके अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि नेगेटिव अगर कंपनी का मतलब प्रॉफिट लॉस में है कंपनी, नेगेटिव मतलब क्या है, लॉस में है कंपनी, तो खराब है, ऐसा नहीं होता है। आपको बिजनेस के नेचर को समझना है। ऐसा हो गया तो भाई सारे स्टार्टअप बंद ही हो जाएंगे, सारे स्टार्टअप लॉस में ही रहते हैं। ठीक है, बट वो इतना ज़्यादा क्यों पैसे को बर्न करते हैं? यस, क्योंकि मार्केट शेयर को कैच करने के लिए, कैप्चर करने के लिए एक बार मार्केट शेयर आएगा, फिर धीमे 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 करके पैसे बढ़ाएंगे एंड प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो जाएंगे। सो ये दिमाग से ये चीज़ें निकाल लेना भाई कि लॉस है मतलब खराब है करके। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि भाई कि कंपनी का स्वरूप क्या है, क्या काम क्या कर रही है एंड क्या वो उस लॉस के दलदल से बाहर निकलने में यहाँ पे मतलब सफल हो सकती है या नहीं हो सकती। देन रही बात यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की, तो कितना ईपीएस, 2.25 का ईपीएस है, जो कि 3 महीने पहले 30 पैसे के आसपास था और 1 साल पहले तो क्या ही बोले 14 पैसे, बट इन टर्म्स ऑफ यस नेगेटिव, माइनस से यहाँ पे प्लस हो गया। एंड क्वार्टरली भी आप देख सकते हो अफलातून कमाल का परफॉर्मेंस हमें देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कौन सी ये कंपनी है जो एआई रिलेटेड है? गिनी चुनी तो कंपनियां हैं। यस, ये कंपनी है दोस्तों E2E नेटवर्क। यस, E2E नेटवर्क, इस कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले, जो आप देख सकते हो एआई फोकस हम लोग को ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। क्लाउड की अगर बात करें, जीपीयूज की अगर बात कर ले, ठीक है, इसी से रिलेटेड ये जो इकोसिस्टम यहाँ पे चल रहा है इसमें ये काम करती है। और ये कंपनी अब मिड कैप साइज की कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। पहले हम स्टडी करते थे तब ये स्मॉल कैप थी, अब ये मिड कैप बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड सबसे खास बात पार्टनरशिप्स की अगर बात कर ले तो यस, इनकी किसके साथ पार्टनरशिप है? जिस कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क, आप देख सकते हो। और इंडियन कंपनी, एआई कंपनी हैज अ टाई अप विथ एनवीडिया। यस, कुछ लोगों को याद आया होगा एनवीडिया ने यहाँ पे E2E नेटवर्क के साथ टाई अप किया था। एक और कंपनी है उसके साथ भी टाई अप किया था। ठीक है, अगर आप इस चैनल को देखते होंगे तो आपको पता चल गया होगा। चलो मैं बता ही देता हूँ। यस, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। सो ठीक है, हम कोर एआई में नहीं काम कर रहे, बट जो कंपनी यहाँ पे एआई के चलते बड़ी हो रही है, तो इस चीज़ के चलते इन कंपनीज को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस मिलता है और फायदा यहाँ पे हो जाता है। कंपनी के क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो नाम भी आप देख सकते हैं, जोमेटो, देन टाटा 1mg तो आपको पता ही है। यस, कार देखो कि अगर हम यहाँ पे बात कर ले, हेल्थ कार्ड की अगर बात कर ले, मिल्क बास्केट की अगर बात कर ले, देन बहुत सारे आप लोगों को मतलब मनी कंट्रोल की अगर बात कर ले, बहुत सारे ये इनके हम लोग को रिनोन क्लाइंट भी देखने को मिल जाते हैं। टेप्जो की अगर बात करें, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। दैन दोस्तों सबसे बड़ा चार्मिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट भाई, मतलब जिस चीज़ के चलते लोग इन कंपनीज को ना थोड़ा डिटेल में स्टडी करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसमें भी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, कौन सा? यस, इस कंपनी का स्ट्रैटेजिक पार्टनर। अब आप कहोगे स्ट्रैटेजिक पार्टनर क्या होता है? स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब वो पार्टनर होता है दोस्तों जो कंपनी में बड़ा स्टेक सिर्फ उठाएगा नहीं, प्लस उसी के साथ साथ काम भी करेगा। यस, और वो दोस्तों स्ट्रैटेजिक पार्टनर और कोई नहीं है, लार्सन एंड टूब्रो है। यस दोस्तों, L&T की अगर बात कर ले तो ये भी E2E नेटवर्क के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप है, और सिर्फ पार्टनरशिप में नहीं, 19% का स्टेक भी उस कंपनी में होल्ड करता है। तो ये कुछ ऐसे मतलब बोलते हैं ना पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं जो हमें बताते हैं कि कंपनीज को क्यों स्टडी करना चाहिए। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास है लगभग 39% का स्टेक। FIS ज़्यादा है नहीं, DS चलो 6% तो है, बाकी पब्लिक के पास ही है। सो L&T कोई प्रमोटर तो यहाँ पे इनका है नहीं। ठीक है, प्रमोटर अगर होते तो वी ऑल नो दैट कि पहले ही नाम यहाँ पे आ जाता। तो यस, ये आपको स्टेक मिलेगा पब्लिक में नाम देख सकते हो क्या है, लार्सन एंड टूब्रो 18.45, मतलब वही 19% के आसपास का स्टेक L&T होल्ड यहाँ पे करता है इस कंपनी में, जो कि इनके लिए एक इंपॉर्टेंट मतलब बोलते हैं ना एक पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। मतलब आप सोच कर देखो, अगर ये कंपनी मेरी होती तो मैं तो पूरा मतलब हर किसी को यही बोलता अरे भाई L&T ने पैसा लगाया, मतलब L&T हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बोलते ही समझ जाएगा कि भाई इसने इसमें क्या किया है, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी किया है, स्टेक भी उठाया है और उसके साथ काम भी करेंगे। अच्छा, प्रमोटर का जो स्टेक है उसमें कितना गिरवी है? तो कोई भी गिरवी नहीं है। रही बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, रिजर्व्स 35, 56, 1500, 1600 करोड़ लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कर्जे की बात कर रहे तो उतने लेवल पे कर्जा हमें देखने को नहीं मिला। जितने भी ये टेक IT सेगमेंट वाली कंपनियां होती है ना, उनको बड़े कर्जे की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो कंपनियां स्टील, सीमेंट, ठीक है, उस सेगमेंट में काम करती है, वहाँ पे हमें ज़्यादा कर्जा देखने को मिल जाता है। रही बात फिक्स असेट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 40, 200, 300, 1000 का फिक्स असेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड अदर असेट की अगर बात करें, इसमें हमें मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये भी लगभग 300, 350 करोड़ के आसपास नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं E2E
E2E नेटवर्क, इस कंपनी के नंबर्स को हम लोगों ने देखा। ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आए और नंबर आने के बाद तुरंत हमें अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल गया। मतलब नंबर तो ऊपर से पढ़ के तो बच्चा भी बता देगा भाई कि कितने बढ़िया है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, यस, मार्केट रिएक्शन। तो मार्केट रिएक्शन भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल गया, जो कि ड्यूरिंग द मार्केट ही चीज़ें आ गई, अपर सर्किट यहाँ पे लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर क्लियर करें भाई, ये पूरे वीडियो जो रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। जितने भी कंपनीज के नंबर्स आते हैं उनको हम स्टडी करने की कोशिश करते रहते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।